नंदगांव में श्री कृष्ण जन्म महोत्सव। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा के पास एक सुंदर और शांत गांव था, नंदगांव। ये गांव गोकुल के पास बसा हुआ था, जहां गायें चरती थीं, बछड़े खेलते थे और लोग प्रेम पूर्वक रहते थे। नंदगांव के मुखिया थे नंद बाबा और उनकी पत्नी यशोदा मैया। दोनों ही बहुत दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इसी समय मथुरा में अत्याचारी राजा कंस का आतंक फैला हुआ था। वो श्री कृष्ण के जन्म से भयभीत था, क्योंकि एक भविष्यवाणी के अनुसार कंस का वध उसकी ही बहन देवकी का 8वां पुत्र करेगा। इसलिए उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया और उनके सभी बच्चों को मार दिया। लेकिन जब 8वें पुत्र यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उस रात कारागार के पहरेदार गहरी नींद में सो गए और ताले अपने आप खुल गए। वासुदेव जी ने नवजात बालक को एक टोकरी में रखा और भयंकर तूफान में यमुना नदी पार करके नंदगांव पहुंच गए। वहां उन्होंने बालक को यशोदा की गोद में सुला दिया और चुपचाप उनके नवजात कन्या को लेकर वापस कारागार लौट आए। सुबह होते ही नंदगांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। यशोदा मैया को लगा कि उन्होंने ही इस सुंदर बालक को जन्म दिया है। नंद बाबा ने पूरे गांव में ऐलान करवा दिया, हमारे घर भगवान ने जन्म लिया है। पूरा गांव कृष्ण जन्म के महोत्सव की तैयारियों में लग गया। गांव की स्त्रियां सुंदर सुंदर पकवान बनाने में लग गईं। माखन मिश्री, खीर, लड्डू, पूरन पोली और तरह तरह की मिठाइयां। गोपियां थाल सजाकर भगवान के स्वागत को दौड़ी चली आईं। चारों तरफ ढोल नगाड़ों की गूंज थी। बच्चे नाच रहे थे, महिलाएं भजन गा रही थीं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को नीले रंग के रेशमी कपड़ों में सजाया, उनके माथे पर तिलक लगाया और मोर पंख से सजी छोटी सी पगड़ी पहनाई। उनके गले में तुलसी की माला थी और पैरों में घुंघरू। गांव के सभी लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े। गोपियां उनकी एक झलक पाने के लिए उत्साहित थीं। सबको लग रहा था जैसे स्वयं भगवान विष्णु ने बाल रूप में जन्म लिया है। नंद बाबा ने अपनी पूरी गौशाला को सजवा दिया। गायों के गले में नई माला डाली गई, उनके सींगों पर रंग लगाए गए। गांव के लोग गायों के साथ श्री कृष्ण का गोद भराई उत्सव मना रहे थे। गौ माता जैसे जानती थीं कि उनका गोपाल अब आ गया है। रात को गांव के चौपाल में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। वहां रासलीला, भजन संध्या और झूला झूलन उत्सव हुआ। गोपियां श्री कृष्ण के लिए झूला सजाकर लाई थी। उसमें कान्हा को झुलाया गया। महिलाएं गा रही थी, लाल घूमे झूला, गोपियां करें नृत्य। गोप बालक कृष्ण के नाम पर नाच गान कर रहे थे। पूरा गांव दीपों से रोशन था। हर घर के आंगन में रंगोली बनी थी और तुलसी चौरे पर दीप जल रहा था। उसी रात एक चमत्कार हुआ। गांव के कुएं से मीठा जल निकलने लगा। सूखे पेड़ फूलों से भर गए और गायों ने अधिक दूध देना शुरू कर दिया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये किसी साधारण बालक का जन्म नहीं है, ये स्वयं नारायण का अवतार है। गांव के पंडितों ने पूरे विधि विधान से नामकरण संस्कार किया और सबने बालक का नाम रखा कृष्ण, जिसका अर्थ होता है जो सबको आकर्षित करे। कुछ ही दिनों में कान्हा धीरे धीरे चलने लगे, मुस्कुराने लगे। उनके हंसने की आवाज सुनकर यशोदा मैया का मन खिल जाता। गोपियां कहती, ये बालक तो सबके मन को हर ले। मुस्कुराने लगे। उनके हंसने की आवाज सुनकर यशोदा मैया का मन खिल जाता। गोपियां कहती, ये बालक तो सबके मन को हर लेता है। एक दिन उन्होंने अपने छोटे से हाथ से माखन की मटकी पकड़ ली और वहीं से माखन चोरी की शुरुआत हो गई। नंदगांव का कृष्ण जन्म महोत्सव एक ऐसा पर्व बन गया जिसे हर वर्ष पूरे उत्साह से मनाया जाने लगा। हर वर्ष गांव वाले एक साथ इकट्ठा होकर भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को याद करते, भजन गाते, झूला झुलाते और माखन मिश्री का भोग लगाते। श्री कृष्ण का जन्म केवल एक देवता का आगमन नहीं था, वो प्रेम, आनंद और भक्ति का प्रतीक था। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल नन्हे तारा किड्स टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।